देखिए आज की क्लास में हम लोग जो है एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब क्या हो गया कि कंपोजिट फंक्शन, ऐसे कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कैसा फंक्शन होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो अभी इसी लेक्चर में ही हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद एक आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, और टेक्नोमेट्रिक और इनवर्स टेक्नोमेट्रिक, मतलब ये सारी वैरायटी के क्वेश्चन इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे 5.2 के, वो लेक्चर 1 वाले पार्ट में हमने क्या किया है, करा दिया है। तो वो लेक्चर 1 वाला पार्ट आप जा करके देख लेंगे, हाँ, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको लेक्चर 2 में हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपका कंप्लीटेड इसी में इन्वॉल्व हो गया है, और पीवाईक्यू जो भी है वो भी कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और साथ साथ पीवाईक्यू, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 वैसे बना करके आपको देते रहेंगे, और आप इस चैनल से अपनी कंप्लीट स्टडी पूरी कर लेंगे। और हमने आपको पहले भी बता रखा है, अभी भी बता रखा है कि जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है वो ये मानते हैं कि क्लास 12 की मैथ में हमारी नैया कैसे पार होगी, तो हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर, बहुत ही सीरियल से, बहुत ही सीरीज में जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और एक एक वीडियो को कंप्लीटली देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार, 4 बार, बार बार देखिए। और अगर उसके बाद भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वीडियो फॉर्म में हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग मेन डिस्कस किस पे करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन पे। तो देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन हमने 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे टोटल 5 एल्जेब्रिक फंक्शन हमने लिख रखा है। ये सब के सब कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, चेन रूल का। ठीक है, तो जब चेन रूल का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसको हम आपको दिखा दे रहे हैं, और साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी एरिया तो हमारी हो गई किसकी, क्वेश्चंस की। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए, हम सपोज कर लेते हैं कि y इक्वल टू, हमें कोई फंक्शन गिवन है कितना, 3x² प्लस 4 होल की पावर 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कंपोजिट फंक्शन को, इस कंपोजिशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल। ठीक है, तो जब चेन रूल से इसको हमें फाइंड करना है तो कंपोजिट फंक्शन को हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। पहले हम आपको चेन रूल बता देते हैं जिससे कि आगे की सारी बातें आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे यहीं पे कहीं लिख दे रहे हैं, एक फार्मूला हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है कि अगर कहीं पर डी डी एक्स एक्स की पावर n गिवन है तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे इसका एग्जाम्पल हम आपको समझा दे रहे हैं। अभी सपोज करिए कि डी डी एक्स एक्स² कहीं गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 2x की पावर 1, x पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऐसे चाहे x पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, आप उसको इजिली कर ले जाएंगे। बट यहीं पे अगर आपको दे दिया जाए डी डी एक्स 5x³ ऐसा दे दिया जाए, तो 5x³ दे दिया जाए, तो यहाँ पर x³ का जो कोफिशिएंट है, ये पावर होती है, ये इसका बेस होता है, और ये इस पूरे x³ का कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और इस x³ का डिफरेंशिएट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो पावर आगे आएगी और पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, 5 इनसाइड द ब्रैकेट्स आपका हो जाएगा 3x², और इसको सॉल्व कर लोगे तो 5 3 या 15, 15x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम अलजेब्रा में यूज करेंगे।
दूसरा हमें समझना है कंपोजिट फंक्शन। तो कोई कंपोजिट फंक्शन ले लेते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं ऐसे कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे किसका किसके साथ कंपोजिशन होता है, तो ये जो कंपोजिशन फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, हमने ले लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब चाहे हम y डैश लिखें या फिर इसको dy बाई डी एक्स लिखें, दोनों बातें क्या हैं, सेम हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश का मतलब dy बाई डी एफ अपॉन डी एक्स, तो एफ डैश ये हो जाएगा जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, यही हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन। आइए इन दोनों को हम फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन फील कर रहे हों। अगर कहीं पे एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास तो एफ एक्स है नहीं, एक्स की जगह क्या है, जी एक्स है। तो ऐसे ही अगर कहीं पर आपको एफ डैश जी एक्स दे दिया जाए, तो इसका मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ एफ डैश जी एक्स। सिमिलरली अगर कहीं पे जी डैश एक्स दे दिया जाए, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एफ डैश यूज किया जा रहा है, जी डैश यूज किया जा रहा है, उसका कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके सारे अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए y इक्वल टू ये क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4 होल की पावर कितना। तो एक तरीके से हम इसको ऐसे भी सपोज कर सकते हैं, जैसे अगर हमें कहीं पर y इक्वल टू यू की पावर n दे दिया जाए, तो जब y इक्वल टू यू की पावर n दे दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में dy बाई डी एक्स जब हम लोग करते हैं, तो पावर आगे आएगी और पावर में से क्या होगा, एक कम हो जाएगा। और जो x के अलावा, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ x तो है नहीं, x के रिप्लेस में क्या है, u है, तो जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं और वही क्या हो जाता है, इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे चलो इसको कर लेते हैं। तो हम इनका डिफरेंशिएशन अब कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझने का प्रयास करिएगा। रीजन ये है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, आप अपने लेवल पर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो जो बातें मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको आप समझिए, क्योंकि आप अपने लेवल पे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस अच्छे से भी अगर आपको अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अप्लाई करने का तरीका भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सीखिए, पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यही वाला लगा दीजिए, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। तो या ऐसे यूज कर सकते हैं, ये भी चेन रूल को ही फॉलो कर रहा है एक तरीके से, ये भी चेन रूल को फॉलो कर रहा है ये। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जी एक्स, एफ डैश जी एक्स मतलब इसका, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। तो ये पूरा x सपोज कर लो ऐसे, या u सपोज कर लो, तो ये हो गया हमारा 5, और अंदर अभी हम इस स्टेप में कुछ नहीं करते हैं, तो पावर आगे आ गई और पावर में से क्या हुआ, एक कम हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज किया, जो एक्स्ट्रा है उसका अगेन डिफरेंशिएशन, मतलब जी डैश एक्स, तो डी डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपका कितना होगा, 5 3x स्क्वायर प्लस 4 होल की पावर 4, ये देखिए 3 बाहर हो जाएगा, इसमें पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, और प्लस ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली इसको सॉल्व करो तो ये तो आपका हुआ 5 3x स्क्वायर प्लस का 4 इंटू, ये 2 में से 1 जाएगा 1, 3 2 जा 6x प्लस 0, और 6x प्लस 0 क्या होगा, 6x, इसको इधर ले आइए, 6 5 जा, ये हो जाएगा 30
3x² प्लस का 4 और होल की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। यही हमारा बन गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ करना तो था नहीं, केवल दो ही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, पावर आगे लाए हैं और पावर में से एक कम कर दिए हैं। दूसरा काम क्या किए हैं, जो भी एक्स्ट्रा होता है उसका अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिए और रिजल्ट आपके सामने है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये कितना है, ये भी है 3x² प्लस का 7 होल की पावर 3, तो ये भी वही यूज होगा, y = u की पावर n। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन आप इसका यूज कर ले रहे हैं, तो पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। इसको ऐसा करते हैं, y = सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर भी वही सिचुएशन चलेगी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या बनेगा, dy/dx = ddx ऑफ 3x² प्लस का 7 होल की पावर 3/2 हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, पावर आगे लाएंगे और पावर में से एक कम। देखो तुम्हारी भी पावर ऐसे आगे पीछे होती रहेगी, नेचर में कोई चीज़ फिक्स नहीं है। तो ये हो गया आपका 3x² प्लस का 7 और अब पावर क्या होगी, एक कम हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाई 1 करके एलसीएम ले लेंगे, लेकिन अभी एक स्टेप तो बचा ही है, x के अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा रहता है उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो गया 3x² प्लस 7, तो ये आपका हो गया 3/2 ऐसे रहेगा। 3x² प्लस 7 में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 1 3 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 अपान 2 इंटू ये क्या होगा 3 बाहर, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, प्लस इसका हो गया 0 और ये बन गया जाकर के अपने आप में एक छोटा मोटा हीरो। ठीक है, तो ये हो गया 3/2, समझ में आ रहा है बेटू। ये हो गया 3x प्लस 7, 3 में से 1 निकालोगे 3 में से 2 निकालोगे आएगा 1 1/2 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और प्लस का क्या 0। अब देखो तुम बनने जा रहे हो इसके बाद वाला हीरो, तो हीरो कैसे बनोगे, 6x प्लस 0 6x ही होगा और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 6x। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई में ही तो है। 6x × 3/2 इनसाइड द ब्रैकेट्स आपका क्या हो गया 3x² प्लस 7 होल की पावर 1/2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9x 3x² प्लस का 7 होल की पावर 1/2, ये वैल्यू हो गई आपके सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर कोई भी बातें आपको कम समझ में आ रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो को देखिए, देखने के साथ साथ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे और भी डीप चाहिए और क्या चाहिए, जो भी आपको लगता है हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट 3। प्रयास ये है कि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आप एक ही वीडियो में सारी ज़रूरतें सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दी जाएं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा जल्दी हम भी चल रहे हैं। अदरवाइज़ ये है कि आप अगर कोई भी चीज़ आपको इसको देखने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कहीं पे कोई चीज़ कम समझ में आ रही है, तो वो सारी बातें आप कमेंट में बताइए और आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल एंजॉय करिए। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ जी। तो नेक्स्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है।
तो अगर कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन आपका रेशनल फॉर्म में गिवन है, जैसे इन्होंने क्या दे रखा है, y इक्वल टू 1/2x³ प्लस का 4 होल की पावर 3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोगों ने एक्सपोनेंट में रूल पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट में रूल क्या पढ़े थे, 1/a⁻m, ये क्या देता है, ऊपर जाने के बाद a⁻⁻m। तो इस एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं 2x³ प्लस का 4 होल की पावर -3। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ddx 2x³ प्लस का 4 होल की पावर कितना, -3। तो ये बात आपकी क्या हो गई, ये पावर आगे आएगी और पावर में से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ddx x⁻n, पावर आगे आती है और पावर में से एक कम हो जाता है। और x के अलावा, मतलब x के अलावा अगर कुछ और गिवन होता है तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट करने का मतलब कि ddx ऑफ 2x³ प्लस का 4, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया -3 2x³ प्लस 4 -3 -1 माइनस का 4, सेम साइन क्या होते हैं, ऐड, और साइन कौन सा लगेगा, जो यहाँ पे गिवन होगा। और ये आपका हो गया भाई 2 कोफिशिएंट है, बाहर हो जाएगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, प्लस का क्या हो गया 0। इनको सॉल्व कर लो जी, तो ये dy/dx इज इक्वल टू -3 इनसाइड द ब्रैकेट्स 2x³ प्लस का 4 होल की पावर -4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 x² प्लस का 0, तो ये हुआ -3 2x³ प्लस का 4 होल की पावर -4 इंटू 6x²। ये मल्टीप्लाइंग है, इसके इस ब्रैकेट्स के पहले चलाएगा, तो 6 तो -3 इंटू 6x², ये हो गया 2x³ प्लस का 4 होल की पावर -4, ये आपका होगा -18x² 2x³ प्लस का 4 होल की पावर -4। अब हमें पता है a की पावर -m किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में जाकर के प्लस m में, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 18x² 2x³ प्लस 4 होल की पावर 4 dy/dx। और ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन 3 का। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। कुछ हमने यूज नहीं किया है, बस केवल इस फार्मूले को हमने सिंपली यूज किया है, और उसके बाद y की पावर u इक्वल टू n को पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x के अलावा जो भी कुछ होता है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। इतने से छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, ये y इक्वल टू कितना गिवन है, 4x³
प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8। तो ये बात तो हम लोगों को पहले से ही मालूम है कि अगर रूट लगा होता है तो जब रूट को हटाते हैं, रूट के सिंबल को हटाते हैं, तो ये उसी फंक्शन पर पावर में लिख दिया जाता है 1/2। मतलब ये चाहे सिंबल यूज करिए चाहे ये 1/2 यूज करिए, दोनों बातें सेम हैं। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये होगा आपका dy/dx इज इक्वल टू ddx 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल की पावर 1/2। हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हम आपको समझा भी दे रहे हैं। एक बार लिखे थे, दोबारा फिर लिख दें। जैसे y इज इक्वल टू यू की पावर n कहीं गिवन है, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में से एक कम, और x के अलावा जो भी कुछ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं अगेन। बस इतना सब पार्ट आपको याद रखना है। तो ज़रा देखो, ये जो dy/dx है ये ऐसे ही रहेगा, और यह पावर आएगी आगे, पावर में से एक कम होगा, तो ये हो गया 1/2 बाहर आ गया। ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने क्या लिख दिया, 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 8 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स के अलावा जो भी कुछ है उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि इसमें भी x है, सर बार बार कह रहे हैं कि x के अलावा जो भी कुछ होता है उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। x के अलावा बोलने का मतलब ये हुआ कि ये सिंपल x है, इसके रिप्लेस में यहाँ पर इतना पार्ट है, कितना, 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो जब हम बोले कि x के अलावा जो भी कुछ है उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप ये समझोगे कि इस टाइप के x की बात की जा रही है। ठीक है, इस टाइप का एक्सेसिंग है। अगर उसके अलावा एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है तो समझ लेंगे कि वो x के अलावा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा जी। तो ये क्या होगा, बाई 1 करके जब यहाँ एलसीएम लोगे, ये 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2, तो ये dy/dx की जो वैल्यू हम लोगों की निकल करके आ गई, वो आ गई 1/2 4x³ प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8। ये आपका हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 अपान 2 इंटू, ये आपका क्या हो गया, 4 बाहर हो जाएगा, और इसमें पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा, प्लस इसका भी वही होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा, और प्लस 8 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या मिला, 1/2 4x³ प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8, 1 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, माइनस 1/2, और इंटू ये होगा 4 3 जा 12, 3 में से 1 जाएगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कहानी ख़त्म हो गई। तो ये हुआ आपका, ये पावर निगेटिव है, इसको कहाँ भेज देते हैं, नीचे। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा 2 4x³ प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8 होल की पावर 1/2, ऊपर नेगेटिव थी नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू ये क्या हुआ 12x² प्लस का 2x। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करने पर क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका 12x² प्लस का 2x न्यूमरेटर में, और अपान आ गया 2, इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 4x³ प्लस का x² प्लस का 8। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ वो ये यूज हुआ, अगर a/b इंटू सी कहीं पर गिवन है तो ये हो जाता है ac/b। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 12 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे,
ये बचेगा और साथ साथ एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6x और प्लस का 1/2 अंडर रूट 4x³ प्लस का x² प्लस का 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 है। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच रहा है, x इनसाइड द ब्रैकेट cx प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 4x³ प्लस का x² प्लस का 8, और यही हम लोगों का कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका रेशनल, ये क्या है, ये भी एक तरीके से भाई डिनोमिनेटर में आ गया, रेशनल फॉर्म बन गया, रेशनल ये भी है, रेशनल ये भी हैं, तो लेकिन अब ये है कि इरेशनल नंबर का फॉर्मेट, फिलहाल उसकी हम बात नहीं करते। ये 1/3 p/q के टर्म में दिख रहा है, तो इस टाइप का भी दे दिया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, बस केवल यही इतनी पावर नेगेटिव हो जाएगी और बाकी सारा प्रोसीजर ऐसे ही रहेगा हैं। तो प्रोसेस सेम है, लेकिन फिलहाल हम लोग एक बार इसको करके चेक कर लेते हैं। कल आके चेक करा लेना है, ठीक है। अधिक पानी पिला दो बेटा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे, नेक्स्ट एंड अलजेब्रिक फंक्शन का लास्ट। इसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट किसको करेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये भी सपोज कर लो 1/, इतना गिवन है x³ प्लस का x² प्लस 4x प्लस 8। तो ये पावर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस का x² प्लस का 4x प्लस 8 होल की पावर कितना होगा 1/2। इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या बनेगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा x³ x² प्लस का 4x प्लस का 8 और -1/2। इनको भी हमें कुछ करना नहीं है, डिफरेंशिएट कर लेना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो भाई इसमें भी कुछ नहीं होना है, जो प्रोसीजर अभी पीछे हम लोगों ने कर रखा है वही सब कुछ होना है, नया कुछ नहीं होना है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स x³ प्लस का x² प्लस का 4x प्लस का 8, और ये पावर क्या हो गई माइनस का 1/2। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। y इज इक्वल टू यू की पावर n में हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे आती है पावर -1, और x के अलावा जो भी कुछ होता है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करके हम आगे बढ़ लेते हैं। तो ये मेरा हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे आएगी मतलब -1/2 बाहर हो जाएगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट होगा ना n की तरीके से बाहर हो गया, और आपका x³ प्लस का x² प्लस का 4x प्लस 8 ये हो गया -1/2 -1, और आगे वाले का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ये अगेन आपका क्या हो गया ddx कितना x³ प्लस x² प्लस का 4x प्लस का 8। ठीक है, अब इसी इतने पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हो गया -1/2
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 8। अब ये देखो बाई वन करके करोगे तो ये हो जाएगा -1 -2 अपान 2 इंटू इनका क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x, ये क्या होगा 4। तो और सिंप्लीफाई करो जी, ये हो गया -1/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 8 होल की पावर कितना -3/2 इंटू ये 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4। ये पूरा नीचे चला आएगा भाई, जैसे हमने प्रीवियस वाले पार्ट में किया था। तो ये हो गया -1/2 और ये होगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8। ये माइनस का 3/2 है, नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा क्या, 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 अपान 2 और ये आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 8 होल की पावर 3/2 के हो गया। ठीक है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो, इतना रूट इतना, कोई मतलब उसका है नहीं, लिख भी देते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं है लिखने का। ठीक है, तो ये हमारा dy/dx हो गया और यही इसका आंसर भी हो गया।